बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आरटीएच पर लगातार विरोध के स्वर तेज होते नजर आ रहे हैं और यहां पर निजी डॉक्टर्स जो है वो देखिए किस तरीके से हंगामा कर रहे हैं। ये स्टेचू सर्किल की तस्वीरें हैं जहां पर हंगामे के आसार हैं, जबरदस्त नारेबाजी है, हो हल्ला है। ये निजी डॉक्टर्स है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये आम आदमी के स्वास्थ्य के अधिकार के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन और इसी बीच पुलिस से धक्का मुक्की के हालात फिर से कूच करने का ऐलान किया और एक बार फिर से लाठियां यहां पर पड़ती हुई डॉक्टरों पर, उनको पीछे खदेड़ने की कोशिश करती हुई पुलिस। बहुत तनावपूर्ण हालात हैं, डॉक्टर पीछे का हटने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ जो है पुलिस उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहती किसी भी सूरत में। यह आंदोलन उग्र होता हुआ बहुत मुश्किल हालात है इस वक्त, बहुत ही चुनौतीपूर्ण पुलिस के लिए। बैरिकेड तोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं डॉक्टर्स कल से और ये देखिएगा कि किस तरह से डॉक्टरों ने पुलिस से भिड़ी। देखिए आप, जो सीनियर डॉक्टर हैं वो उलझ रहे हैं, पुलिस से धक्का मुक्की चल रही है इस वक्त, जोर आजमाइश दोनों ही तरफ से और सीनियर डॉक्टर कूद पड़े कल तो जो है। और ये वाटर कैनन और अब पानी की बौछारें छोड़ी जा रही हैं डॉक्टरों के ऊपर और इनको रोकने की कोशिश हो रही है। सबसे पहले आप देखिएगा कि डॉक्टरों को यहां से खदेड़ने के लिए यहां पर जो गद्दे थे वो ऊंचे कर लिए उन्होंने। बहुत ही तेज पानी की बौछारें डॉक्टरों के ऊपर इस वक्त। आरटीएच का विरोध करते हुए डॉक्टरों ने आज एक बार फिर से विधानसभा की तरफ कूच करने की कोशिश की। पुलिस से उनकी यहां पर झड़प हुई। बिल्कुल बाबूलाल, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरीके से लगातार विरोध यहाँ पर तेज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बाबूलाल, कोई बात क्या हो पाई है सरकार के साथ हुए हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं जी। पानी की बौछारों से उन्हें रोकने की कोशिश हो रही है इस वक्त। कूच करने लगे, ये देखिएगा मेरे ठीक पीछे पानी की तेज बौछारों से रोकने की कोशिश हो रही है डॉक्टरों को। डॉक्टर मानने को तैयार नहीं है, यही कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे, आरटीएच को विधानसभा में पारित नहीं होने दिया जाएगा। हमारी सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है, ये डॉक्टरों का कहना है। लेकिन सरकार कह रही कि जनहित में वो आरटीएच लेकर के आएगी। सरकार अपनी जिद पर कायम है तो डॉक्टर भी अपनी जिद पर कायम है। फिलहाल यहाँ पर 2 गाड़ियों से पानी बरसाया जा रहा है डॉक्टरों के ऊपर, लेकिन ये पहली मर्तबा देखा गया है कि प्राइवेट डॉक्टर भी पुलिस के द्वारा छोड़ी जा रही वाटर कैनन का मुकाबला कर रहे हैं। और देखिए कितनी तेज है पानी की बौछारें। डॉक्टर राजवेंद्र चाहते क्या है? सरकार तो नहीं मान रही आप लोगों की। सरकार माने ना माने, सरकार का पूरा तंत्र फेल हो गया है। मरीज मर रहे हैं, सरकार को कोई परवाह नहीं है और हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री तो छुपकर बैठे हुए हैं और तमाशा देख रहे हैं और आम पब्लिक को उन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया है। डॉक्टर हड़ताल पे हैं लेकिन पूरा तंत्र मंत्र बंद पड़ा है। सरकार पब्लिक को मारने पे लगी हुई है। लास्ट बात है, डॉक्टर आरोप लगा रहे हैं पानी की बौछारें जो है वो हर तरफ यहाँ पर और नो टू आरटीएच के नारे लगाते हुए डॉक्टर यहाँ पर वाटर कैनन का मुकाबला करते हुए और इधर घुड़सवार पुलिस जो है वो उसने भी मोर्चा संभाल लिया। इसका मतलब ये है कि पुलिस आंदोलनरत डॉक्टरों को यहाँ से खदेड़ने के लिए पूरी कोशिश करेगी। सामने नारे गूंजते हुए इधर पुलिस मोर्चा संभालती हुई। देखिए किस तरह से पानी की बौछारें छोड़ी जा रही हैं। तो भारी शोर शराबा और हंगामे के हालात। अब पुलिस ने फिर से रुकवाया वाटर कैनन को और एक बार फिर से सामने जमा होते हुए जो आंदोलन कर रहे हैं डॉक्टर।
आरटीएच वापस लेने की मांग कर रहे हैं। घुड़सवार जो है वो बुला लिए गए हैं। घुड़सवार मोर्चा संभालते हुए इधर हो सकता है कि हर सूरत में इनको खदेड़ने की पुलिस कोशिश करेगी, क्योंकि पुलिस से भिड़ने की कोशिश की थी डॉक्टरों ने। पुलिस ज्यादा वेट नहीं करेगी। एक और फेज जो है अब जल्द जो है वाटर कैनन का देखने को मिल सकता है। और ये लोग पुलिस के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि आप पीछे मत हटिए, आगे आइए। इसका मतलब देखिए किस तरह से उलझ रहे हैं। पुलिस ने और ज्यादा जो है घेरेबंदी कर ली है। इसमें कई सीनियर डॉक्टर्स हैं, पुलिस के भी वरिष्ठ अधिकारी हैं जो मोर्चे पर यहाँ पर डटे हुए हैं। सब अपने, और देखिए घोड़ों को आगे बढ़ा दिया गया है यहाँ पर। इस वक्त संघर्षपूर्ण हालात की नौबत है यहाँ पर स्टैचू सर्किल पे। और देखिए किस तरह से एडी मारी गई है घोड़ों को। आगे जो है अब फ्रंट पे यानी कि बैरिकेडिंग के आगे जो है अब घुड़सवारों को तैनात कर दिया गया है। कल से डॉक्टर सोच रहे थे कि सरकार शायद मान जाएगी, लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, आरटीएच जनहित में है और इसे हम लागू करके ही दम लेंगे। दोपहर तक उन्होंने इंतजार किया और अब उनको लगा कि शायद कोई सुनवाई नहीं होगी, तो उन्होंने आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश की। जो कॉल है वो डॉक्टर एनसी पूनिया की ओर से दी गई और उसके बाद में डॉक्टरों का एक जो समूह है वो बैरिकेडिंग से जा टकराया, पुलिस से उलझे। पुलिस ने बचाव में लाठी भी चलाई और अब घुड़सवारों को आगे कर दिया गया। तनावपूर्ण माहौल इस वक्त यहाँ पर स्टैचू सर्किल पर। ये ठीक रास्ता सीधा विधानसभा को जाता हुआ, जहां पर आरटीएच आज पास हो सकता है। आखिरी वक्त पर एक आखिरी कोशिश है ये डॉक्टरों की कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं, और इसलिए उन्होंने यहाँ पर पूरी टक्कर लेने की कोशिश की है पुलिस प्रशासन से कि हम हर हाल में विधानसभा तक जाएंगे, रुकेंगे नहीं। सरकार को आरटीएच को वापस लेना पड़ेगा, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। नारे लगा रहे हैं सब लोग यहाँ पे नो टू आरटीएच। आप कहाँ से हैं डॉक्टर साहब? झुंझुनू से नो टू आरटीएच। सरकार तो नहीं मान रही है? सरकार तो नहीं मान रही आपकी बात? मानेगी, जरूर मानेगी, जब सर्विस ही नहीं। हिंसा से थोड़ी मानेगी, आपका आंदोलन तो उग्र हो रहा है। नहीं, हम शांति से बैठे हैं, हम पे पानी बरसाया गया है, इनकी तरफ से पानी बरसाया गया है, हमारा कोई उग्र नहीं है, हम और शांति जीव है। तो इस प्रोटेस्ट में सीनियर डॉक्टर्स भी हैं, जो बड़े बड़े अस्पताल हैं जयपुर शहर के, उनके जो डॉक्टर हैं वो भी इसमें पूरी भागीदारी करते हुए। राजस्थान हॉस्पिटल के संचालक है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, जो गांधीवादी माने जाते हैं, वो तक इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा माहौल शांत यहाँ पर हुआ है, लेकिन डॉक्टरों ने यहीं पर जो है दो अलग अलग तस्वीरें स्टैचू सर्किल की। राजधानी जयपुर के स्टैचू सर्किल पर निजी डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन लगातार, और यहां पर विधानसभा की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश स्टैचू सर्किल से सचिवालय के सामने से होते हुए अंबेडकर सर्किल की तरफ जाने की कोशिश इन डॉक्टर्स की तरफ से की गई। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोका। जब बैरिकेडिंग को लांघने की कोशिश की गई तो पुलिस का जाब्ता बढ़ाया गया। घुड़सवार पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और साथ ही साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है। पार्टी कह सकती कि बीजेपी की विचारधारा वाले डॉक्टरों का आंदोलन है। ये स्टैचू सर्किल की तस्वीरें हैं जहां पर डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, और अभी ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जयपुर के स्टैचू सर्किल की तस्वीरें हैं। नो टू आपको ये लगता है कि सरकार ने गलती कहाँ करी, किस वजह से आप लोग परेशान हुए? ये सरकार का काम है, आरटीएस देना वो सरकार दे, ये प्राइवेट से क्या मतलब है? प्राइवेट वाले क्या दें? कौन से ऐसे प्रावधान है जिनको लेकर के आपको आशंका है कि आप लोग ठीक से इलाज नहीं कर पाएंगे, आपका अस्पताल चला पाना बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा? ऊपर से लेके नीचे तक सारे प्रावधान खराब है भाई। आरटीएच बिल देना है सरकारी डॉक्टरों के लिए रखें, प्राइवेट वालों के लिए क्यों दे रहे? उनके लिए रिजर्व रख ले। लेकिन सरकार सुन नहीं रही, तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे? अडामेंट है। हम अपने अस्पतालों की चाबियां जो है सरकार को दे देंगे, और जैसे विशेष स्थितियों के अंदर सेना आके काबू कर लेती है, वैसे ही सरकार के सरकारी डॉक्टर आके हमारे प्राइवेट अस्पताल चलाएं और हम हड़ताल करते रहेंगे। लेकिन सरकारी भी तो आपका समर्थन कर रहे हैं, फिर भी सरकार नहीं मान रही है। ये सरकार की हठधर्मिता है। हठधर्मिता है, सरकार को मानना पड़ेगा, डेमोक्रेसी है ये। कोई
एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं और जो डॉक्टर हैं वो भी सामने खड़े हैं, मंजीरे बज रहे हैं और क्रांति का आगाज किया जा रहा है कि हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। दोनों पक्ष आमने सामने हैं, लेकिन यहाँ पर इनको इंतजार था कि सरकार बुला लेगी और उनसे वार्ता करेगी, लेकिन सरकार की ओर से आज कोई बुलावा नहीं आया। लिहाजा प्रदर्शन उग्र हो गया था। बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोका, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, डंडों से पीछे धकेलने की कोशिश हुई और अब एक बार फिर से डॉक्टर इस तरफ हैं और पुलिस इस तरफ। सामने विधानसभा है जहां पर आज राइट टू हेल्थ बिल जो है उस पर चर्चा होगी और उसे पारित किए जाने की पूरी संभावना है। तो माहौल जो है वो फिर से गर्माता हुआ बिल को लेकर लगातार विरोध जारी है। जयपुर के स्टैच्यू सर्कल से इस वक्त की सीधी तस्वीर आपको एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो निजी अस्पताल के डॉक्टर्स हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी हाल में इस बिल को वो नहीं लाने देंगे। तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने भी ये साफ कर दिया है कि राइट टू हेल्थ बिल जो है वो लोगों के लिए है, लोगों को चिकित्सा के लिए अधिकार देने के लिए, और यही वजह है कि किसी भी हाल में सरकार ये बिल ला कर रहेगी। तो दो अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से डॉक्टर्स इसे लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, विधानसभा के तरफ कूच की तैयारी की जा रही है और इसी को लेकर पुलिस बल वहां पर डॉक्टर्स को रोकते हुए जनहित में है। या तो अशोकल हो जाएगा या आरटीएस जाएगा या हम जाएंगे, जिंदा नहीं जाएंगे, आरटीएस को खत्म करके जाएंगे। आरटीएस वापिस लेके जब जाएंगे, नहीं हमारी लाश जाएगी। हम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। तो डॉक्टर्स को आप सुन पा रहे हैं किस तरीके से वो लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं किसी भी कीमत पर इस बिल को नहीं लाने देंगे। बाबूलाल, क्या स्थिति वहां पर ठीक होती हुई नजर आ रही है? तो देखिए, तीन अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से डॉक्टर्स का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। आरटीएच को लेकर जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। डॉक्टर्स अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि सरकार इस बिल को ना लाए, इस बिल को लाने से हमें दिक्कत होगी, परेशानियां होंगी, कई सारी असमंजस की स्थिति डॉक्टर्स के सामने, और यही वजह है कि लगातार इसे लेकर प्रदर्शन जारी है। तो अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से जरा ये समझने की कोशिश करिए कि आज सुंदर आखिर क्या हुआ, किस तरीके से ये प्रदर्शन चल रहा है। पहली तस्वीर जहां पर घोड़े पे पुलिस बल मौजूद है, लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है क्योंकि डॉक्टर्स की ओर से विधानसभा जाने के लिए कोशिश की जा रही है। दूसरी तस्वीर आरटीएच पर बिल के बवाल की, जहां पर पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुई नजर आ रही है। वहीं तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में डॉक्टर्स तैनात हैं, वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस बल भी लगातार मुस्तैद है, डॉक्टर्स को रोकने की कोशिश लगातार जारी है। होते हैं वो तमाम लोग यहाँ पर है, उसमें पैरामेडिकल स्टाफ है, जो निजी अस्पतालों के चिकित्सक हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर है और सीएम गहलोत के खिलाफ और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस
किस तरीके से उग्र प्रदर्शन डॉक्टर्स की ओर से और इसके साथ ही उन्हें रोकने की कोशिश भी लगातार जारी है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जमकर हंगामा भी आप देख सकते हैं। हंगामे की सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जयपुर से लाइव। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर उस दौरान की जब बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश डॉक्टर्स द्वारा की गई और इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। किस तरीके से रोका जाए इसे लेकर लगातार पुलिस की ओर से कोशिशें भी जारी है। तीसरी तस्वीर डॉक्टर्स के और पुलिस के बीच झड़प की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विधानसभा की ओर बढ़ने के लिए डॉक्टर्स पुलिस के साथ भिड़ते हुए भी नजर आए। सड़कों पर बैठकर आंदोलन किया जा रहा है। स्टैच्यू सर्किल से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जमकर हो हल्ला हो रहा है। बड़ी संख्या में डॉक्टर्स इकट्ठा हुए हैं और लगातार आरटीएच बिल को लेकर विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि कई सारी ऐसी चीजें हैं इस बिल में जिसके चलते लोगों को भी दिक्कतें होंगी और इसके साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर निजी अस्पताल में पैसे कहां से आएंगे। डॉक्टर्स का कहना है कि कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं, खर्च होते हैं एक निजी अस्पताल में, उनके नीचे कई सारे कर्मचारी काम करते हैं, उन्हें सैलरी कहां से देंगे अगर मुफ्त में इलाज दिया जाता है। 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं किस तरीके से उग्र प्रदर्शन डॉक्टर्स की ओर से तो वहीं पुलिस की ओर से लगातार कोशिशें कैसे उन्हें विधानसभा जाने से पहले ही रोका जाए। स्टैच्यू सर्किल पर डॉक्टर्स को रोका गया है। कल भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली थी जहां पर पुलिस और डॉक्टर्स के बीच में झड़प भी देखने को मिली। कल भी कोशिश लगातार डॉक्टर्स की ओर से ये की गई कि विधानसभा का कूच किया जा सके, लेकिन कल भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली जहां पर पुलिस ने उन्हें स्टैच्यू सर्किल पर ही रोक दिया और इसी दौरान से उसी समय से लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। सड़कों पर डॉक्टर्स उतरे हुए हैं। धरती का भगवान इन्हें कहा जाता है, लेकिन आरटीएच बिल को लेकर अब ये भगवान सड़कों पर उतरे हुए हैं। इनका कहना है कि आरटीएच बिल लोगों को बरगलाने के लिए लाया जा रहा है, लोगों को इससे कोई भी फायदा नहीं पहुंचने वाला है, लेकिन अभी भी सरकार अड़ी हुई है। सरकार का कहना है कि हम किसी भी हाल में इस बिल को ला कर रहेंगे। तो 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त किस तरीके से प्रदर्शन लगातार उग्र होता चला जा रहा है, जहां एक ओर डॉक्टर्स बड़ी संख्या में सड़कों पर मौजूद हैं तो वहीं दूसरी ओर पुलिस बल भी लगातार मुस्तैद है। उन्हें विधानसभा की ओर कूच करने से लगातार रोका जा रहा है। तो धक्का मुक्की की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से डॉक्टर्स और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई है, नोकझोंक हुई। इस दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए पुलिस को देखा गया है। तो आरटीएच बिल पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये पहला मामला नहीं है जब डॉक्टर सड़कों पर उतरे हैं। लंबे समय से जब ये बात शुरू हुई कि आरटीएच बिल को इस बार सरकार ला कर रहेगी, तभी से डॉक्टर्स इसे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी अस्पतालों को बंद रखा गया है, सरकारी योजनाओं का भी बहिष्कार किया गया और एक बार फिर से ये हंगामा देखने को मिला। इस बार डॉक्टर्स ने बड़ी संख्या में हल्ला बोला है और साफ तौर पर ये कह दिया है कि चाहे जो भी करना हो हम इस बिल को नहीं लाने देंगे। 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर्स इस बिल को लेकर विरोध कर रहे हैं। इस बिल को लेकर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये बिल कैसे उतारा जाएगा। इस बिल को लेकर होमवर्क बताया जा रहा है, ठीक तरीके से सरकार ने नहीं किया है। कई सारी पेचीदगियां हैं, कई सारे सवाल हैं कि आखिर पैसे कहां से आएंगे, इमरजेंसी में किन लोगों को कैटेगराइज किया जाएगा, इसका भी वेरिफिकेशन कैसे होगा। ये तमाम बड़े सवाल हैं और यही चिंताएं हैं कि डॉक्टर्स इस वक्त सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो चले हैं। निजी अस्पताल बंद कर दिए गए हैं, हड़ताल का ऐलान किया गया है और इसके साथ ही जो मरीज हैं वो भी खासा परेशान है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तकरीबन शहर के सभी डॉक्टर्स इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। उनके जो चिकित्सालय हैं वो बंद कर दिए गए हैं और जो मरीज हैं वो अब ज्यादातर सरकारी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या इसी वजह से बढ़ती चली जा रही है। प्रदर्शन की ओर डॉक्टर्स और इसकी तस्वीरें 2 अलग अलग आप देख पा रहे हैं। डॉक्टर्स का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है, जहां पर सड़कों पर डॉक्टर्स उतरे हुए हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि आरटीएच बिल को सरकार ना लेकर आए। 4 अलग अलग तस्वीरें। पहली जयपुर से ये सीधी तस्वीर स्टैच्यू सर्किल से, जहां पर इस वक्त डॉक्टर्स प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आरटीएच बिल पर बवाल की, जहां पर घोड़ों पे पुलिस बल को देखा गया है।
पुलिस की ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं कि किस तरीके से उन्हें विधानसभा जाने से पहले ही रोक दिया जाए बैरिकेड्स लगाकर। और ये देखिए पुलिस के साथ झड़प की ये तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। तो वही तीसरी तस्वीर जहां पर पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। विधानसभा कूच की कोशिश लेकिन लगातार डॉक्टर्स की ओर से अब भी जारी है, वो मानने को तैयार नहीं है। कई दौर की वार्ताएं हुई, बीच का हल निकालने की कोशिश की गई, फॉर्मूला निकालने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक इन सब का हल नहीं निकल सका है। सहयोगी बाबूलाल इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं धरना स्थल से। बाबूलाल, कुछ लग रहा है हल निकल पाएगा? क्योंकि अभी जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, स्थिति लगातार बिगड़ती चली जा रही है वहां पर। निजी चिकित्सक हैं वो मैदान खाली करने को तैयार नहीं है और उनको लगता है कि अगर आज वो यहाँ से हिल गए तो फिर आरटीएच लागू हो ही जाएगा। तो आखिरी दम तक इन्होंने संघर्ष का ऐलान किया है कि हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे, सरकार को झुका के जाएंगे। सरकार कह रही कि हम बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं प्राइवेट जो चिकित्सक है इनकी बात, क्योंकि हमें जनहित में बड़ा फैसला करना है। कौन सी ऐसी बातें जिसको लेकर के डॉक्टर बिरादरी में इतना बड़ा जो है यानी कि गुस्सा दिखाई पड़ रहा, बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी बातें इस बिल की जो आपको तंग कर रही है और यहाँ पर खड़े होकर के पुलिस से टकराने के लिए मजबूर कर रही हैं? जो कि एक स्पेसिफिक बात है जो कि सारे लोगों के लिए भी इतनी इम्पोर्टेंट है कि कोई इमरजेंसी डिफाइंड नहीं है। कल एक जो आदमी जो सिरदर्द से आएगा और एक जो हार्ट अटैक से आएगा, क्या उन दोनों की इमरजेंसी सेम है? नहीं, पर वो कहेगा कि नहीं हमें देखो, अभी देखो, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा नहीं तो हम कंप्लेन करेंगे। तो फिर कौन रिलायबल है इस चीज के लिए? कौन आंसर देगा कि अच्छा आपने हार्ट अटैक वाला आदमी नहीं देखा, वो निगलेक्ट हो गया, फिर है ना, उसकी जान की पड़ी है। पर अगर सिरदर्द को हम थोड़ा डिले हो गए या कोई उसका एक नॉर्मल कॉज है, उसको ढूंढ के हम बाद में भी ट्रीट किया जा सकता है, बट कोई इमरजेंसी से डिफाइन इमरजेंसी को डिफाइन नहीं किया गया, परिभाषित नहीं किया गया। एक शंका है कि कोई भी पेशेंट आएगा और जिस बीमारी का, जिस मर्ज का इलाज उस अस्पताल में नहीं है तो वो उनके लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। तो बहुत सारी आशंकाएं हैं इनको। इस वक्त आप देखिएगा स्टैचू सर्किल से जो विधानसभा की तरफ उन्हें लग रहा है कि अगर इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है तो ये कैसे वेरीफाई किया जाएगा कि कौन सा वो पेशेंट है जो इमरजेंसी वाला है? वो तो ठीक है, लेकिन उस पर तो बातचीत हो सकती है ना, उस पर तो हल निकल सकता है। लेकिन वो तो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि इस बिल को लाने ही नहीं देंगे। कम से कम हल निकालने की तो कोशिश की जाए। जी देखिए, जो प्राइवेट डॉक्टर कह रहे हैं कि इस बात पर भी सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं की और इसलिए हमें यहाँ तक आना पड़ा। एक बात और है, ये कह रहे हैं कि 54 कानून पहले से है, जो रेगुलेटरी है वो एक होनी चाहिए, सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। और बीच बीच में रह करके माहौल कभी कभी यहाँ पे फिर उग्र होता हुआ। एक बार तो भिड़ गए थे पुलिस से डॉक्टर, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश इन लोगों ने की थी, पुलिस ने लाठियों के दम पर इनको पीछे धकेला और एक बार फिर से माहौल ऐसा लगता है कि डॉक्टर मानने वाले हैं नहीं। तो पुलिस भी कहीं भी किसी भी सूरत में कोई गलती नहीं करेगी, आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा इनको। और आप जहां तक देखेंगे तो पुलिस ही पुलिस आपको नजर आ रही है। जितने भी जो डॉक्टर हैं जो उकसा रहे हैं साथियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उन पर भी निगाहें हैं पुलिस की। तो ऐसी सूरत में सरकार ने तय कर लिया है कि आरटीएच पर तो वो अपनी बात मनवा के मानेगी। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर निजी चिकित्सक हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो संचालक हैं वो हैं। चिकित्सा तंत्र आज राजस्थान का पूरी तरह से चरमराया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं उनमें थोड़ा बहुत इलाज चल रहा है और वो भी जो मेडिकल टीचर्स हैं उनके भरोसे पर। बिल्कुल, रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं, इसके अलावा जो अरिस्ता से जुड़े हुए डॉक्टर हैं। लेकिन कम से कम अब सरकार को ये समझना होगा कि अब जरूरत आन पड़ी है कि समझाइश की जाए, कम से कम एक बीच का रास्ता निकाला जाए। क्योंकि एक तरफ तो सड़क जाम से लोग परेशान हैं, दूसरी ओर वो मरीज जो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं लेकिन वहां पर ताले लगे हुए हैं। जी देखिए, बहुत सारी बातें हैं क्योंकि राजस्थान की सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए हैं और सरकार को यह लगता है कि जो अच्छे काम हुए हैं उसी का दर्द है प्राइवेट डॉक्टरों को। इनको लगता है कि हमारा काम अब आगे कैसे चल पाएगा। तो सरकार ये कह रही है कि इस वजह से डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे हैं, डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमने इतनी ज्यादा योजनाएं दे दी, चिरंजीवी दे दी, सारा इलाज फ्री कर दिया, 25 लाख तक का हेल्थ कवर दे दिया और इसके अलावा सारी जांचें फ्री कर दी है। तो अब डॉक्टरों को ये लगता है कि हमारे पास कौन मरीज आएगा। तो एक ये चिंता इन लोगों की भी हो सकती है। सरकार को पता है कि इसका कुछ न कुछ असर जरूर हुआ है, जिसकी बदौलत
ये जो इतनी बड़ी संख्या में जो निजी चिकित्सक आए हैं उनमें एक चिंता व्याप्त है, लेकिन साथ ही जो कुछ कानून हैं, जो कुछ कड़े हैं, इनको ये लगता है कि पहले से ही इतने कानूनों की मार के नीचे प्राइवेट डॉक्टर दबा हुआ है। जितने भी बड़े अस्पताल हैं उनमें कोई भी जाएगा, सरकारी अफसरशाही बढ़ जाएगी और सरकार जो है एक तरह से इंस्पेक्टर राज लागू कर देगी। कोई भी अफसर जाएगा और दबाने की कोशिश करेगा तो ऐसी सूरत में वो इलाज नहीं कर पाएंगे, चिकित्सा नहीं दे पाएंगे। तो सरकार को इसलिए आरटीएस नहीं लाना चाहिए और एक रेगुलेटरी होना चाहिए, सिर्फ सिंगल विंडो होना चाहिए। और एक बार फिर से देखिए नारेबाजी यहाँ पर होती हुई, लगातार माहौल यहाँ पर रह रहकर गर्माता हुआ। डॉक्टरों ने कह दिया कि हम नहीं जाएंगे, तो सरकार ने भी कह दिया कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। ये डेडलॉक की स्थिति है। कल कोई 2 मिनट की बात हो पाई थी चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा से, यहाँ से डॉक्टरों का डेलीगेशन गया था, लेकिन 2 मिनट में ही जो है बातचीत खत्म हो गई, क्योंकि डेलीगेशन जो है उसने 2 टूक शब्दों में सरकार को ये कहा कि हम आरटीएच पर ही बात करेंगे, आरटीएच को निरस्त करने की मांग करते हैं, सरकार मानेगी या नहीं मानेगी। तो प्रसादी लाल मीणा ने ये कहा था कि नहीं, हम इस पर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद में डेलीगेशन जो है डॉक्टरों को वो यहाँ पर आ गया था। बाबूलाल, डॉक्टरों ने यहाँ पर रात गुजारी थी, अधिकांश लोग तो पैरामेडिकल स्टाफ के थे। चिकित्सा मंत्री से बातचीत के लिए वो बात ही करने को तैयार नहीं है। 2 मिनट में आपने क्या बात कर ली? कम से कम बैठते, बातचीत करते, एक हल निकालने की तो कोशिश करते, लेकिन ये तो अड़े हुए हैं कि नहीं, हम बिल को बस वापस मंगवा कर रहेंगे, हम सरकार की बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। जी देखिए, जिस तरह से सरकार ने अपनी योजनाओं को प्रचारित किया है उससे सरकार को लगता है कि जनता जो है वो उनके साथ में है, क्योंकि ये सरकारी डॉक्टर नहीं है। उनको ये लगता है कि प्राइवेट डॉक्टर जितना विरोध करेंगे सरकार को उतनी हमदर्दी मिलेगी। और जनता में ये मैसेज जाएगा कि प्राइवेट अस्पतालों की अशोक गहलोत सरकार ने जो निरंकुश था वो बरत रहे थे, जो उनकी दादागिरी होती थी वो उन्होंने बंद कर दी। इस वजह से ये लोग स्ट्राइक पर आ गए, अस्पताल बंद करके आ गए। तो सरकार को लगता है कि इससे पॉजिटिविटी जा रही है, लेकिन मरीज तो परेशान हो रहा है। आज उसके लिए न प्राइवेट में इलाज है और सरकारी में भी इलाज करा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी सूरत में अभी आप देख सकते हैं कि आरटीएच को लेकर विरोध प्रदर्शन बरकरार है और लग नहीं रहा कि ये डॉक्टर कुछ लिए बिना यहाँ से जाने वाले हैं। तो सरकार ने भी कह दिया है कि हम आरटीएच पर कोई समझौता नहीं करेंगे, आरटीएच पर हम झुकेंगे नहीं। जनता के हितों से जुड़ा हुआ बिल है, इसलिए हम जो है इसे लागू करके ही दम लेंगे। सारे जो बड़े डॉक्टर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने तय कर लिया कि वो यहाँ से जाएंगे नहीं। और जहाँ तक निगाह जा रही, यहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर, जो शहर के बड़े ख्यातिनाम डॉक्टर, वो भी इस प्रदर्शन का हिस्सा हो गए और उन्होंने भी तय कर लिया है कि हम अपने भाइयों को इस मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ सकते, लिहाजा वो यहाँ पर जमे हुए हैं। बाबूलाल, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी डॉक्टर्स के साथ हैं और वो कह रहे हैं डॉक्टर्स मुश्किल की घड़ी में ऐसे में उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप कह रहे हैं सरकार को लग रहा है पॉजिटिव मैसेज जा रहा है इसे लेकर, लेकिन लोग क्या बात कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं इस बिल को लेकर? बाबूलाल, हम लगातार 3 दिन से, आज तो मेडिकल कॉलेज वाले भी आ गए, हम जी देखिए, डॉक्टर तो यहाँ सिर्फ डॉक्टर हैं और वो भी प्राइवेट डॉक्टर, प्राइवेट अस्पतालों के संचालक। यहाँ आम जनता की भागीदारी नहीं है। आम जनता तो या तो अस्पतालों के दरवाजे पर परेशान हो रही होगी या फिर अपने घर पर ये सारा मंजर देख रही होगी, लेकिन वो भी अपनी राय जरूर बना रही होगी। वो भी समझ रही होगी कि सच क्या है, और सच इस वक्त का यही है कि राजस्थान का मरीज परेशान है, बीमार है और वो इलाज के लिए तरस रहा है। और ये डॉक्टर जो है अपनी जिद पर कायम है। डेडलॉक की स्थिति यहाँ पर है और नारे लगा लगा जोश फूंकते हुए नो टू आरटीएच, नो टू आरटीएच। मरीजों का क्या होगा? मरीजों का क्या होगा? आरटीएच से क्या होगा? आरटीएच से कुछ नहीं होगा। नो टू आरटीएच, नो टू मेडिकल सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। ये जो डॉक्टर हैं ये तय करके आए कि हम तो यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। और जब पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही थी तब उस वक्त भी बड़ी संख्या में रात को यहाँ पर रजाई गद्दे बिछाए हुए थे, तो उन्होंने उनकी आड़ ले ली, एक तरह से उनको सुरक्षा कवच बनाया और यहाँ पर ये लोग जमे रहे। और उसके बाद में भी ये जमे हुए यहाँ पर और जाने वाले यहाँ से दिख नहीं रहे। फिलहाल एक बार टकराव हो चुका है डॉक्टरों के बीच में और पुलिस के बीच में, लेकिन विधानसभा तक शायद अभी तक आवाज पहुंची नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, कोई वार्ता के लिए बुलावा नहीं है फिलहाल तक।
बिल्कुल, और विधानसभा पे इसका असर पड़ते हुए नजर भी नहीं आ रहा है। लगातार वहां पर कार्रवाई जारी है। सुनाते हैं क्या चल रहा है वहां पर। सभापति महोदय, मैं बात को सीमित करूंगा। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय, ये एसडीजी के गोल तय हुए थे। 2020 तक हमें जिन गोल्स पर पहुंचना था, ये पूरी सूची मेरे पास है, हम कहां पहुंचे। तो बाबूलाल, विधानसभा की कार्यवाही जारी है, इसका असर वहां पर बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, लेकिन पुलिस के सामने इस वक्त बड़ी चुनौती बाबूलाल, क्योंकि बड़ी संख्या में डॉक्टर्स एकत्रित हैं। किस तरीके से उन्हें रोका जाए? जी देखिए, सरकार की तो कोशिश यही है कि डॉक्टर मान जाएं और किसी भी तरह से यहां से लौट जाएं, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि वो बल प्रयोग करके और डॉक्टरों को यहाँ से हटाए। लेकिन सरकार की मजबूरी ये है, पुलिस की मजबूरी है कि जब डॉक्टर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उनको भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। लिहाजा पुलिस से इनका टकराव कल भी हुआ था और आज फिर हुआ है। तो सरकार के सामने दोहरा संकट है। एक तरफ उसे आम जो मरीज है उसको एक मैसेज देना है कि हमारी चिकित्सा सेवाओं की बदौलत जो प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों के साथ में जो लूट होती थी, वो लूट जो है अब रुक गई है। और वो ये भी कहेगी कि इस वजह से प्राइवेट डॉक्टरों के पेट में बल पड़ गया है, लिहाजा जनता का वो समर्थन। बिल्कुल बाबूलाल, बहुत सारी चीजें मैं आपसे फिर से डिस्कस करूंगी। जयपुर से सहयोगी महेश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, हंगामा लगातार जारी है, बीच का रास्ता तो निकल नहीं पा रहा है। अब क्या लग रहा है आगे डॉक्टर्स की क्या रणनीति होगी? कब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा? क्योंकि एक और मरीज भी तो परेशान है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रियंका जानकारी देना चाहूंगा, जिस तरह से कल जो लाठीचार्ज हुआ उसके बाद में आज भी कमोवेश इस तरह की नौबत जब आई, तो इसके बाद में डॉक्टर्स में आक्रोश बना हुआ है, गुस्सा और नाराजगी बनी हुई है। आज सेवारत चिकित्सकों ने और रेजिडेंट्स ने जो है वो यहाँ पर कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। बड़ी संख्या में रेजिडेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और रेजिडेंट्स हैं वो अपनी जो है समर्थन दे रहे हैं। साथ ही में जो आरटीएच का विरोध कर रहे थे डॉक्टर्स हैं, उनके समर्थन में रेजिडेंट्स हुए हैं। किस तरह से आप देखते हैं कि सरकार की तरफ से जो रवैया है अभी किस तरह का है और क्या मांग सुनी जा रही है डॉक्टर्स की? सरकार का अभी तक किसी तरह का कोई मैसेज नहीं आया है। हम चाहते हैं कि मरीज हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार जल्दी से वार्ता करने की कोशिश करे और इस चीज का समाधान करे, ताकि राजस्थान की ये जो मेडिकल इमरजेंसी है उसको बंद किया जाए और सबको इस समस्या से उभरने का मौका मिले। आखिर अभी ऐसी नोकझोंक की नौबत क्यों आ गई यहाँ पर? क्योंकि सरकार बिल्कुल वार्ता करने के लिए नहीं मानी हुई है, हठधर्मिता पे है। सरकार बलपूर्वक कूटनीति अपना के जो प्रयोग कर रही है उससे सारा चिकित्सक समाज वर्ग नाराज है। नाराजगी है। डॉक्टर साहब क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूंगा कि सरकार को राज्य के पीड़ित मानवता की सेवा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के चिकित्सकों की बातों को मानना चाहिए। अगर राज्य सरकार वास्तव में जनहित चाहती है और अगर आरटीएच को नेक इरादे से लगाना चाहती है तो चिकित्सकों के प्रतिनिधित्व के साथ में बैठ के वार्ता करनी चाहिए। वार्ता से हर समस्या का समाधान होता है। लेकिन वार्ता जैसी नौबत लग नहीं रही कि यहाँ पर वार्ता हो पा रही है। वार्ता तो आखिरकार वार्ता तो करनी पड़ेगी उन्हें। जब सारे प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे तो मरीज कहां पर जाएंगे? कोई चिरंजीवी, कोई आरजीएचएस स्कीम नहीं लागू की जाएगी हमारे द्वारा, तो सरकार की सारी नीतियों का विरोध किया जाएगा। अल्टीमेटली सरकार को झुकना ही पड़ेगा और ये काला कानून आरटीएच वापस लेना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मैं एक जानना चाह रहा हूँ, काला कानून कैसे आखिर क्या जनता के लिए ये कानून लाभदायी नहीं है? देखिए, ऐसा है कि न तो प्राइवेट हॉस्पिटल ने कोई सरकारी जमीन, सरकार ने हमें कोई जमीन दी, ना हमें कोई मुफ्त बिजली दे रही है, पानी दे रही है, कोई भी चीज मुफ्त नहीं दे रही है। तो हमसे क्यों एक्सपेक्ट करती है कि सारे पूरे मरीजों को सिर्फ वोटों की राजनीति के खातिर हमारे से पूरा पैसा हम लगाएं, खर्चा हम करें और इलाज वो करें और वोट वो लें? वोट को आर्थिक नुकसान है इससे? बिल्कुल है। आर्थिक कारण है कि आप लोग सड़कों पे हैं। सिर्फ आर्थिक नुकसान की बात नहीं है। जिस तरह से प्राइवेट अस्पतालों पे सरकारी कब्जा किया जा रहा है, जिस तरह से एक
छुट भैया नेताओं के हाथ में प्राइवेट हेल्थ केयर को दिया जाए, वो बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। सिर्फ ये आर्थिक नुकसान की बात नहीं है। केवल आर्थिक नुकसान की बात नहीं डॉक्टर साहब, क्या लेकिन मरीजों को कैसे की परेशानी जो आज है झेलनी पड़ रही है। आप लोग सब सड़कों पे आ गए हैं, जो बेचारे इमरजेंसी में जो जा रहे हैं उन लोग को इलाज बिल्कुल महेश, आप लोगों से बातचीत करिएगा और बाबूलाल भी लगातार सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, आप भी जरा तस्वीरें दिखाती रहिए कि किस तरीके से वहां पर प्रदर्शन चल रहा है। जी बाबूलाल। जी, एक बड़ी खबर है इस वक्त की। डॉक्टरों को जब लग रहा है कि सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, तो डॉक्टरों का डेलीगेशन अब राजभवन भेजने का फैसला हुआ है। राज्यपाल कलराज मिश्र से ये लोग मिलेंगे। 5 सदस्यीय डॉक्टरों का डेलीगेशन अब से कुछ ही देर में राजभवन जा रहा है। इनको लग रहा है कि सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, तो राजभवन का दरवाजा खटखटा रहे न्याय की उम्मीद में। किस किस को भेज रहे हैं डॉक्टर दिनेश आप लोग? प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम सोसाइटी के हम 4 जनों को डेलीगेशन भेज रहे हैं, जिसमें 2 लेडीज हैं हमारी डॉक्टर और 2 जेंट्स हैं। ये 4 जने जाएंगे। नाम ऐसे नहीं की जरूरत नहीं है, कहीं भी जो भी हमारे जो शीर्ष पदाधिकारी है उनको भेजा जाएगा। अच्छा डॉक्टर राजवेंद्र, आपको लगता है सरकार नहीं सुने तो फिर राज्यपाल संवैधानिक मुखिया है प्रदेश के, तो उन तक बात पहुंचानी चाहिए, वहां से कुछ न्याय की उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, मैं कहना चाहता हूं आपको सबसे पहले कि ये सरकार की इससे ज्यादा क्या नाकामी हो गई कि इधर तो आम जनता मर रही है और सरकार एक बिल लाने की वाई लूट रही है। अब जनता को भी समझना होगा कि सरकार किस लेवल पर आम जनता को मूर्ख बनाने में लगी हुई है एक बिल के नाम पर। केवल बात डॉक्टरों की लड़ाई की नहीं है और सवाल इस लड़ाई को लेकर के कोई डॉक्टरों का अहम भी नहीं है, लेकिन अगर हमें अपने अधिकारों के लिए, अपने प्रोफेशन की रक्षा के लिए आगे तक भी जाना पड़ा तो गवर्नर हाउस भी हमारे पास है और आगे कानूनी प्रक्रिया के तहत भी। डॉक्टर जीएल, आपके तो बहुत अच्छे रिश्ते हैं, आपको लगता है सरकार को आप लोगों की सुननी चाहिए थी? मेरे तो रिश्ते सबसे ही हैं, सारे नेताओं से भी है, समाज से भी है, मरीजों से भी है, डॉक्टरों से भी है, आपसे भी रिश्ते हैं। तो मैं सरकार को कल भी निवेदन किया था कि ये बिल की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आनन फानन में एक राजनीतिक बिल साबित हो रहा है और अल्टीमेटली ये काला कानून साबित होगा। हम गवर्नर साहब का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि उन्होंने इमरजेंसी में हमको अपॉइंटमेंट दिया है। जिन सरकारों को गवर्नर हाउस से अपॉइंटमेंट लेने में महीने लग जाते हैं, हम गवर्नर साहब का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि उन्होंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे हमको समय दिया है और अभी हमें 1:45 बजे वहाँ पे बुलाया है। 1:45 बजे जा रहे हैं डॉक्टर। यहाँ पर मेरे साथ डॉक्टर विजय कपूर, क्या क्या बातें करने वाले हैं आप गवर्नर साहब से? सिर्फ एक बात करेंगे गवर्नर साहब से कि एज द हेड ऑफ द स्टेट हम आपसे निवेदन और विनती करने आए हैं कि कृपया इस सरकार को रोकें, इस सरकार को कहें कि इस बिल को पास नहीं किया जाए। और ये तो गवर्नर साहब की बात हुई। आज जो स्थितियां हैं और अभी जो सुनने में आ रहा है कि विधानसभा में बिल टेबल हो चुका है, डिस्कशन हो रहा है और थोड़ी देर में पारित कर दिया जाएगा। पहली बात तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। तो आपकी आखिरी कोशिश है कि अब समय रहते आप गवर्नर साहब को अप्रोच करें, अगर बिल पारित भी हो जाए और उन्के पास आए तो वो इस पर साइन ना करें। इसके अलावा अगर बिल गवर्नर साहब के पास आ जाता है और उस किन्हीं कारणों से फिर भी अगर पास हो जाता है तो ये जो आंदोलन की सूरत अभी आप देख रहे हैं, इससे 10 गुना ज्यादा उग्र आंदोलन होगा राजस्थान में। और ऐसा आंदोलन होगा कि जिसकी आपने या सरकार ने कल्पना नहीं की होगी। ठीक है बाबूलाल, तो आंदोलन की तैयारी और भी तेज करने के लिए वहां पर लोग कह रहे हैं। महेश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो गतिरोध बना हुआ है 2 दिन से आरटीएच के इस मसले पर, आज भले ही विधानसभा में इस मसले पर चर्चा हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो डॉक्टर्स हैं वो इससे इनकार कर रहे हैं। नो टू आरटीएच कहते हुए जो आज है यहाँ पर लगातार नारेबाजी की जा रही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर पुलिस को करना पड़ा, पुलिस से झड़प भी यहाँ पर हुई डॉक्टर्स की, और अब भी जो गतिरोध है वो यहाँ पर बना हुआ है। आगे की रणनीति जो है वो यहाँ पर। इस बीच बड़ा अपडेट हम पहले दर्शकों को बता दें, डॉक्टर्स का प्रतिनिधिमंडल राजभवन जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र से एक डॉक्टर्स का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा। राज्यपाल ने 1:45 का समय दिया है जब डॉक्टर्स का टीम वहां पर पहुंचेगा और उनसे मुलाकात करेगा। क्या वजह है जिसके कारण आप आरटीएच को इनकार कर रहे हैं? क्यों नहीं लाना चाहते? क्या ये जनता के हित में नहीं है? आप बताएं किस तरह से जनता के पक्ष में? आपने बिल पढ़ा होगा कि किस तरह से आम डॉक्टर्स के हतोत्साहित किया गया है उनको कि वो नए इन्वेस्टमेंट नहीं करें और निःशुल्क ट्रीटमेंट कहां तक करेंगे? लंबे समय तक इस तरह कम रिसोर्सेज में कैसे चला पाएंगे?
देखिए डॉक्टर साहब, आज जो है मैं डॉक्टर साहब एक आपसे बात करना चाहूंगा। कई लोग जो है वो इस समय में पीड़ित होंगे और हॉस्पिटल्स में पहुंच रहे होंगे, लेकिन जब उन्हें डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो वो कहाँ जाएंगे आज? इस बात का जवाब तो राजस्थान सरकार को ही देना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारी कोई मांगे नहीं मानी जा रही है। सरकार अपनी मनमानी कर रही है। जो कलम प्रस्ताव लेके गए उसको उन्होंने अभी तक मंजूर नहीं किया है। तो ये आंदोलन है, रहेगा और चलता रहेगा जब तक नो टू आरटीएच वापस। आप ये देख रहे हैं कि ये गतिरोध इस तरह से बना रहेगा, क्या सरकार से वार्ता के जरिए समाधान नहीं आ पा रहे हैं? वार्ता हम लोगों को करनी नहीं है, वार्ता के लिए हम लोग आए नहीं। हम लोग सरकार को सिर्फ एक चीज कहना चाह रहे हैं, नो टू आरटीएच, नो टू आरटीएच एंड नो टू आरटीएच। अभी किन किन लोग ने समर्थन दिया है? आपके इस आईएमए से भी ऐलान किया गया है। सारी डॉक्टर कम्युनिटीज के समर्थन में है, सरकारी डॉक्टर भी पूरी तरह से इसके समर्थन में आ गए हैं, क्योंकि हर डॉक्टर ये समझ रहा है कि यह पूरे डॉक्टर सिस्टम को एक ध्वस्त करने की साजिश है। ये जनता के खिलाफ है, ये जनता को समझना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जब ये मेडिकल सिस्टम ध्वस्त होगा तो अल्टीमेट खामियाजा इस प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ेगा। ये मेडिकल सिस्टम पूरा ध्वस्त हो जाएगा इन स्कीम से। गवर्नमेंट केवल जनता को बेवकूफ बना रही है। देखिए डॉक्टर्स जो कह रहे हैं कि लोगों का इसमें कोई फायदा नहीं है, ये बात लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ में इनके जो नेता है वो यहाँ पर डॉक्टर साहब ये भी बोल रहे हैं कि बातचीत करें और हल निकालने की भी कोशिश की जाए। आप दोनों के साथ बने रहेंगे और लगातार वहां से अपडेट्स भी लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।